मैं SM रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर परिषद जनकपुर रोड के ऑफिस में। और आपको बता दें कि कल रात यानी कि बीते रात पुपरी के सब्जी मंडी में, सब्जी बाजार में भीषण आग लग गई थी, भयानक आग लग गई थी, जिसमें लगभग 6 दुकानें पूरी तरीके से जलकर राख में तब्दील हो गया। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, आपको बता दें कि वो तमाम गरीब और कमज़ोर तबके से आते हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। और यहाँ तक कि मेरी जानकारी में है कि इसमें एक दुकान ऐसी थी जिसकी बेटी की शादी थी और तमाम साजो सामान उसी दुकान में रखा हुआ था, कुछ कैश वगैरह भी रखा हुआ था, पूरी तरीके से जलकर नुकसान हो गया, यानी कि काफ़ी नुकसान हुआ है। खैर, वो तमाम जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है वो तमाम अभी नगर परिषद जनकपुर रोड में मौजूद है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तमाम सभापति, उप सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी के सामने में अपनी फरियाद को रख रहे हैं, अपनी फरियाद को सुना रहे हैं और मदद और सहायता की अपील कर रहे हैं। हम सीधे चलते हैं, आपको लिए चलते हैं शहर के सभापति ब्रजेश कुमार जलान जी, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही उप सभापति जय किशोर जी, उनसे ही बात करेंगे। और साथ ही नगर यानी कि शहर के कार्यपालक पदाधिकारी अतीउर रहमान साहब, उनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है इनकी जानिब से, इन तमाम लोगों की जानिब से सरकारी क्या सहायता दी जाएगी, क्या क्या मदद की जाएगी, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे और आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। आज जो सब्जी मंडी में आग लगी है, लगभग 6 दुकानें जलकर खाक हो चुकी है। आप लोगों की तरफ से क्या सहायता की जाएगी जिनका नुकसान हुआ है? देखिए, अभी अंचल अधिकारी से मेरी बात हुई है। अंचल अधिकारी के द्वारा ये बताया गया है कि कर्मचारी से स्थल निरीक्षण करवा लिया गया है। ठीक, स्थल निरीक्षण के बाद कर्मचारी का रिपोर्ट क्या देता है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो मुआवजा बनता है आपदा विभाग की तरफ से, वो मुआवजा दिलाने का कोशिश करेंगे। और रही बात नगर परिषद की ओर से, नगर परिषद की ओर से जितने भी दुकान जले हैं उनका जो लाभुक है, जो दुकान वाले हैं, उनको हम लोग जो NULM के अंतर्गत कुछ स्कीम्स है उसके अंदर उसको आच्छादित करने का कोशिश करेंगे। और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी आता है, उसके अंतर्गत भी सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये का लोन का प्रोविज़न होता है। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये लोग फुलफिल करेगा और हम कोशिश करेंगे कि लोग वो क्राइटेरिया फुलफिल कर ले तो उसको 2 लाख का भी लोन सेंक्शन करवाया जाएगा। घटना स्थल पे आप गए हुए थे, पहुंचे हुए थे? जी, घटना स्थल पर मैं गया हुआ था। क्या प्रतीत होता है, किस तरह आग लगी है? जहाँ तक देखने से यही प्रतीत होता है, वायर वगैरह को देखें तो शॉर्ट सर्किट का ही हमको अंदेशा लग रहा है। और इसके अलावा दुकान के अंदर भी मैं घुसा तो शॉर्ट सर्किट के अलावा अंदर कोई जानबूझ कर आग तो नहीं लगा सकता है। शॉर्ट सर्किट ही एक प्राइमरी हमको जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट ही है। कुछ लोग बता रहे थे कि साजिश के तहत भी इस तरीके का काम अंजाम दिया गया है, क्योंकि ठेकेदार और दुकानदारों के बीच में नहीं बनती है। क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, हम किसी के बारे में डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं कि साजिश के तहत किया गया। अगर साजिश के तहत किया गया होगा तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर वो संबंधित के द्वारा सही में अगर किया गया तो उसका भुगतान होगा। तो शहर के बीचों बीच ये गुदरी बाजार है जी, हजारों दुकानें हैं, उसके सुरक्षा के लिए कोई प्रहरी या कोई गार्ड वगैरह नहीं? देखिए, चूंकि आउटसोर्सिंग किया गया है तो इसका प्रबंधन का सारी जवाबदारी संबंधित ठेकेदार की है। उसको साफ सफाई से लेकर के, प्रबंधन से लेकर के सब कुछ उसको देखना है। सफाई का मामला भी बहुत ही गड़बड़ है वहाँ पे, तो क्या नगर परिषद इस पर? उसमें मछली बाजार के लिए हम लोग को 8000 स्क्वायर फीट का प्रपोजल नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया है। वो जो है फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से उसका रिवाइज एस्टीमेट भी आया हुआ है। एक बार अमाउंट सेंक्शन हो जाएगा, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब भी आए हुए थे, उसमें भी चर्चा हुआ। प्रधान सचिव फिशरी डिपार्टमेंट के आए हुए थे, उनके द्वारा भी चर्चा किया गया कि सीतामढ़ी से 2 नगर निकाय से गया है, नगर निगम सीतामढ़ी और जनकपुर रोड का ये जो प्रपोजल गया है वो बहुत जल्दी सेंक्शन होने वाला है। इसके अलावा पूरा बाजार का एक DPR बना, चेयरमैन साहब से, वाइस चेयरमैन साहब से बातचीत हुई हम लोग का। एक DPR बनाने ये कर रहे हैं, विभाग से लाइनअप किए हैं चेयरमैन साहब। एक बार DPR बना देते हैं, विभाग से सेंक्शन हो जाएगा तो उसको कटरा में बदला जाएगा। जो अभी मेरा बांस वगैरह का जो दुकान बनाए हुए हैं तो उसको डेडिकेटेड रूप से एक पर्टिकुलर साइज का कटरा बना दिया जाएगा और अलॉट कर दिया जाएगा। ये बहुत दुखद घटना है। मैं घटना स्थल पर गया था
और घटना स्थल पर मैंने मुआयना किया तो प्रथम दृष्टा देखने से ये काफ़ी अजीबोगरीब मामला लग रहा है। वहाँ पर मैंने कईयों से बात करी तो कईयों लोग का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से है, कईयों का कहना है साजिशपूर्ण है। अब क्या है, ये जांच का सब्जेक्ट है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और रही उन लोगों रिहेबिलिटेशन की बात, उन लोगों को पुनर्वास की बात, तो पुनर्वास पर अभी हमारे ईओ साहब ने आपको बताया है कि हम लोग उसको तुरंत लग चुके हैं। पीएम स्वनिधि से भी उसको हम लोग चाह रहे हैं कि उसको अच्छा से अच्छा लाभ दिलवा दें और अंचल से जो मिलना है नियमानुसार वो मिलेगा ही। तो हम लोग लगे हुए हैं और बिना आपके सवाल पूछे हम एक आंसर और आपको दे रहे हैं कि इसको हम लोग बहुत ब्रॉड लेवल पर ले रहे हैं। सब्जी बाज़ार ही नहीं है, वहाँ पर बहुत लोगों का व्यवसाय, बहुत लोगों की रोजी रोटी वहाँ से चलती है। उसको बहुत बड़े मास पर उसमें बदलाव की ज़रूरत है। हम सरकार से लाइनअप में हैं। अभी हमारे विधायक जी, एमपी साहब, माननीय मंत्री, तीनों से हमारी बात हुई है। सब्जी बाज़ार के लिए एक बृहद डीपीआर बनाकर भेजना है। उसमें 3 ब्लॉक बनाया जाएगा, साग सब्जी के लिए, मांस मछली के लिए, मिर्च मसाले वालों के लिए, और अकॉर्डिंग टू जो उसका मैप आएगा अप्रूव होके उस मैप पर उस पर हम लोग काम करेंगे। और हम तो जिस दिन से आए हैं लगातार काम में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार के काम में कागजी काम इतना होता है, कागजी काम करते करते अभी 50% तक पहुँचे हैं। 50% कागजी काम हो जाएगा, फिर पटना जाकर उसमें लगना पड़ेगा। डीपीआर बन जाने के पश्चात अमाउंट आता है, फिर हम लोग लग के उसको एक बृहद रूप देंगे। घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों की एक शिकायत थी कि ब्रजेश जलान जी हमारे मेयर हैं, गार्जियन हैं, और बगल में घर रहते हुए लगभग 1 घंटा तक आग लगा रहा, लेकिन वो स्थल पर नहीं पहुंचे। क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये आपको किसी ने कहा है तो बिल्कुल गलत है। मुझे सूचना मिलते ही मैं पहुंचा हूं और वहां तमाम लोगों से मैं मिला भी हूं। मेरे पास तमाम वीडियो भी मौजूद है और आप जाकर पता कर सकते हैं रजा साहब कि हमने एक लोगों से मिला है। और 1 घंटा 2 घंटा नहीं, मैं 4 घंटा उन लोगों के साथ था। उसी दरमियान वहाँ हमारे उपाध्यक्ष जी के साथ बाथरूम वाले का भी कुछ मसला आया, तो हमने तत्काल अपने ईओ साहब को वहीं से फ़ोन करके बताया कि उसको सस्पेंड करें। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जैसा कि जानकारी मिली है कि पूरी की पूरी दुकान जल गई है, 20 लाख का नुकसान हुआ है, क्या मदद दी जाएगी? देखिए, आप मदद के सिलसिले में अभी आपकी बहुत लंबी चौड़ी बात ईओ साहब से हो रही थी, मैं सुन रहा था। तो प्रशासनिक स्तर पर जो भी उसकी मदद होनी है वो लगभग सीओ और एसडीओ लेवल से होनी है, लेकिन परिषद से जो भी मदद होनी चाहिए, आइदर ऋण मुहैया कराना हुआ या और भी कुछ है, हम लोग इस पर बैठते हैं, बैठकर एक्ट को देखते हैं। एक्ट में जो भी प्रोविज़न होगा वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के मदद किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया जाएगा, क्योंकि वो निश्चित रूप से पात्र हैं इसके और उनको मदद मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। क्या कहना चाहेंगे? रात में जो आग लग गई थी, जिसमें तकरीबन 6 दुकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया, क्या कहेंगे? इस मौके पर तो रात को भी हम वहाँ गए थे और 2-4 घंटा रहने के बाद जितना भी आग पर कैसे काबू पाया जाए उस सब में हम लोग पूरा प्रयास करके उसको आग को माने बुझाया भी गया। उसके बाद पुनः आज सुबह सभापति महोदय के साथ हम भी वहाँ पहुँचे और बहुत सारे अनियमितताएँ वहाँ देखी, जिसमें हमको शौचालय का भी एक तो माने नहीं कहना चाहिए और बाद बाकी क्या कहा जाए। और जो भी दुकानदार को क्षति हुआ है उसमें हमारे माननीय सभापति महोदय, ईओ साहब, सीओ के माध्यम से, हमारे नगर परिषद के माध्यम से जहां तक अधिक से अधिक जो सहायता हो सका हम लोग पूरा करेंगे। अगलगी की घटना के समय आप वहां मौजूद थे? जी जी, आपको क्या जानकारी मिली? हम वहाँ पहुँचे तो बहुत सारा जो जानकारी क्या था अगलगी का? ये तो पता नहीं चला, लेकिन अंतोगत यही से पता चल रहा है कि वो शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी।